तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योन कहता है कि मैं तो बस अपनी फैमिली की मदद कर रहा था, तब कि मास्टर जोंग उसे कहते हैं अब जबकि तुम्हारी भतीजी यहाँ पर मेरी डिसाइपल और बहुत ही जल्दी अब यहाँ पर ये भी एक फुल फ्लैज मास्टर बनने वाली है, यानी कि मेरी जगह के ऊपर अब यहाँ पर ये स्वॉर्ड इमॉर्टल बनने वाली है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी जान बचाकर तुमने हमारे सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर अपने इस एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। तो मास्टर जोन कहता है कि आप जिस तरह से सोचना चाहते हैं आप उस तरह से सोच सकते हैं। फिर साथ ही उनसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा, अब मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर थोड़ी देर के लिए रुक सकता हूँ और मैं क्या यहाँ पर इस जगह के ऊपर ट्रेनिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी इस टेक्निक को देखकर मुझे यहाँ पर अपनी एक नई टेक्निक की समझ आई है। तो मास्टर जोंग उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हें यहाँ पर इस टेक्निक के बारे में कुछ पता चला है, क्या तुम यहाँ पर इस टेक्निक को परफॉर्म कर पाओगे। तो मास्टर जोंग कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ तो समझ आया, मैंने यहाँ पर देखकर कुछ ना कुछ समझा जरूर है। तो मास्टर उसे कहता है कि थोड़ी देर पहले तुम यहाँ पर कुछ परफॉर्म करके दिखाने वाले थे, क्या तुम यहाँ पर दिखा सकते हो। और साथ ही वो अपने लोगों को वहां पर से भेजने लगता है। तो मास्टर जोन कहता है कि किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर उन सभी को रहने दे, मैं सभी के सामने इसको परफॉर्म कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। और इसी के साथ ही मास्टर जोन जो होता है वहां पर से अपनी तलवार को उठाता और कहता है हालांकि यहाँ पर मैंने इसको देखने के बाद इस बात को समझाया कि इस टेक्निक को यहाँ पर परफॉर्म किया जा सकता है। इनकी जो स्पेशल टेक्निक है एक्लिप्स ऑफ द नाइन सन, वो टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल है, लेकिन उसकी मदद से मैंने यहाँ पर अपनी टेक्निक को बेहतर बना लिया है। मैं यहाँ पर उस टेक्निक को मर्ज करके अपने लिए यहाँ पर एक नई टेक्निक बना चुका हूँ। तो इसी के साथ ही मास्टर जोन अपनी तलवार को उठाकर वहां पर टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। जैसे वो एनर्जी को रिलीज करता है तो उसकी कोर एनर्जी डिप्लीट हो जाती है, क्योंकि उसके पास यहाँ पर ज्यादा एनर्जी नहीं है। तो मास्टर जोन कहता है कि माफ करिएगा लेकिन मेरे पास यहाँ पर बहुत ही कम एनर्जी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा। मास्टर जोन जो था वहीं पर रुक जाता और उसके आगे उस टेक्निक को परफॉर्म नहीं करता और मास्टर जोंग से कहता है कि मैं यहाँ पर आपकी इस टेक्निक को सेम टू सेम परफॉर्म करके इस टेक्निक को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता। ये आप लोगों की लेगेसी है जो कि स्वॉर्ड इंसेस्टर ने आप लोगों के लिए छोड़ी थी। इसका मतलब यह है कि ये टेक्निक आपके ही किसी बंदे को परफॉर्म करनी चाहिए, मुझे परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पर इस टेक्निक को जिस तरह से समझा उस टेक्निक की मदद से मुझे यहाँ पर कुछ नया मिला है। तो इसी के साथ ही मास्टर जोंग उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमारे मास्टर ने हमारे लिए जो कुछ भी छोड़ा था वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मास्टर जोन जो होता है वहां पर स्वॉर्ड टेक्निक को थोड़ा सा उनके सामने एक्सप्लेन करता है। तो मिस विजी उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मास्टर जोन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी जो टेक्निक है ये टेक्निक तुम्हारा जो सेक्टर लीडर है वो बिल्कुल भी इसे परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर वो इसे परफॉर्म कर भी लेता है किसी तरह से सीख कर तो उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा लो हो जाएगी, लेकिन तुम इस टेक्निक को ठीक तरह से परफॉर्म कर सकते हो अगर तुम इस टेक्निक को सीख लो। तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम इस टेक्निक को सीख सको। तो वो उसे कहते हैं क्या वाकई में तुम मेरी मदद करोगे। तो मास्टर जोन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा। और साथ ही उसे कहता है कि मेरी ट्रेनिंग अभी तक यहाँ पर खत्म नहीं हुई। फिर साथ ही मास्टर जोन फिर से दीवार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, वहीं पर से अपनी तलवार को उठाता और कहता है अब यहाँ पर जरा गौर से देखना, मैं अपनी टेक्निक को तुम्हारे सामने परफॉर्म करने वाला हूँ। जो तुम्हारी टेक्निक नहीं होगी लेकिन ये मेरी टेक्निक होगी, तुम इसको देखोगे तुम्हें यहाँ पर इससे कुछ ना कुछ समझ जरूर आएगा। तुम्हारा जोन इसी के साथ ही उसके सामने वहां पर अपनी टेक्निक को परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। जैसे वो उस टेक्निक को वहां पर परफॉर्म करता है तो इसी के साथ ही मास्टर जोंग वहीं पर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अपने बचपन में मैंने इसी टेक्निक को देखा था, ये वैसी ही सेम टू सेम टेक्निक है, ये उसी तरह की एक टेक्निक है जो कि दीवार के ऊपर यहाँ पर इनग्रेव की गई थी। ऐसा लगता है जाके स्वॉर्ड इंसेस्टर मेरे सामने खुद इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हो। तुम्हारा जोन जो होता है उनके सामने वहां पर उस टेक्निक को बनाता है और साथ ही मास्टर जोंग उसे कहता है कि तुम इस टेक्निक को क्या नाम देने वाले हो। तो मास्टर जोन कहता है कि मैंने सोचा है कि इस टेक्निक को रेडिएंट स्वॉर्ड आर्ट का नाम दूं, ये टेक्निक यहाँ पर काफी ज्यादा खूबसूरत है। तो हमारा चंग कहता है कि हाँ ये टेक्निक वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल चमकते सूरज की तरह यहाँ पर इसके अंदर से रेडियंस एनर्जी निकल रही है और तुमने इसे बिल्कुल सही नाम दिया है। तो उसके बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में अंदर का दिखाते हैं जहाँ पर मास्टर जोन जो होता है वो अंदर बैठा होता है, चंग भी उसके पास ही होता है। मास्टर जोन सोच रहा होता है कि यहाँ पर आने के बाद मुझे काफी कुछ मिला है, मैंने अपनी भतीजी को बचा लिया, साथ ही मुझे यहाँ पर एक नई तलवारबाजी की आर्ट मिल गई जो कि मैंने खुद क्रिएट की है। जबकि हमारा चंग जो होता है वहां पर बैठा बैठा चाय को एंजॉय कर रहा था और कहता है कि ये गोल्डन टी बहुत ज्यादा कमाल की है, यहाँ से वापस जाते हुए मैं इनके पास से काफी सारी गोल्डन टी के पत्ते ले लूंगा ताकि खुद जाकर वहां पर बनाकर पी सकूं। तुम्हारी वजह से मुझे जोंगनेन सेक्टर में आकर काफी अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। जबकि मास्टर जोन जो होता है वहां पर चंग की तरफ देख रहा होता है कि वहां पर फाइट करते वक्त चंग जिस तरह से मेरे पास से बड़ी तेजी से गुजरा था, मुझे लगता है कि इसे भी काफी कुछ नया मिला है। तो वो लोग अभी वहीं पर बैठे होते हैं कि दरवाजे के ऊपर मिस विजी आती है और उसे आवाज देती है कि सर योनशिन क्या तुम अंदर हो। तो मास्टर जोन उसे कहता है कि हाँ मैं अंदर हूँ। तो वो उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर मुझसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हो, थोड़ी देर पहले तुमने बात की थी ना कि तुम मेरी मदद करोगे। तो मास्टर जोन उसे कहता है कि हाँ मैंने कहा था मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो उसे कहते तो फिर आओ ना मुझे यहाँ पर इस बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बताओ। तो वो दोनों बाहर जाकर बैठ जाते हैं और वहां पर बैठकर मिस विजी जो होती है उसे अपने बारे में बताती है कि मुझे यहाँ पर इस सेक्टर का नया पिलर बनना है, ये लोग मुझे यहाँ पर जिस तरह से ट्रेन
दिखा रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर इस सेक्टर का भार मेरे कंधों के ऊपर आने वाला है, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। तो मार्स जोन से कहता है तो मैं तो यहाँ पर तुम्हें चीयर कर सकता हूँ और तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तो वो उसे कहती है कि हाँ तुम यहाँ पर मुझे चीयर कर सकते हो, लेकिन साथ ही वो उसे कहता है, फिर साथ ही वो सोच रही होती है कि क्या मैं यहाँ पर इससे कहूँ कि ये मुझे सिखा दे, क्योंकि अगर यहाँ पर ये मुझे सिखाएगा तो फिर एक तरह से ये मेरा मास्टर बन जाएगा। तो वो उसे कहती है कि प्लीज यहाँ पर इस एक्लिप्स ऑफ द नाइन सन टेक्निक को मैं यहाँ पर तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इसे सिखाओ कि मैं इसे कैसे यहाँ पर रिवाइव कर सकती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारा जियोन जो होता है वो उसकी बात सुनने के बाद पहले तो खामोश होता है, फिर साथ ही उसे कहता है कि चलो फिर ठीक है मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ, वैसे भी इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो वो कहती है क्या वाकई में। तुम्हारा जियोन उसे अपने साथ लेकर बाहर चला जाता है। वो दोनों रात के वक्त ही वहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले, जबकि मास्टर जोंग जो होते हैं वो देख रहे होते हैं कि हमारा जियोन उसे सिखाने वाला है। दोनों उसी सेम जगह के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर माउंटेन के ऊपर वो बड़ा सा मार्क छोड़ा गया है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मैं तुम्हें पहला स्टेप सिखाऊंगा। तो वो उसे कहती है क्या तुम मुझे पहला स्टेप सिखाओगे, इस बात का क्या मतलब है, क्या इसका मतलब यह है कि तुमने यहाँ पर इसके सारे के सारे स्टेप्स को सीख लिया। और साथ ही वो अंदर अंदर सोच रही होती है यहाँ पर दीवार के ऊपर बने हुए सिर्फ और सिर्फ साइंस की मदद से ये सारे के सारे स्टेप्स को कैसे मास्टर कर सकता है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं अपनी टेक्निक का पहला स्टेप तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हारी इस नाइन सन एक्लिप्स टेक्निक को देखकर मैंने रेडिएंट स्वॉर्ड टेक्निक बनाई है और वो टेक्निक सेम टू सेम उस टेक्निक के जैसी है। और अगर तुमने यहाँ पर इस टेक्निक के एसेंस को पकड़ लिया तो फिर तुम यहाँ पर अपनी टेक्निक को भी रिस्टोर कर पाओगी। तो वो कहती है क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता जिस तरह से यहाँ पर जो मुझे समझा रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। तो हमारा जियोन उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर और भी ज्यादा सिंपल तरीके से समझाऊं। चलो फिर ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर और सिंपल तरीके से समझाता हूँ, साथ में दिखाता हूँ। तुम्हारा जियोन अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर गौर से देखना। इसी के साथ ही में नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। मास्टर जोंग जो होते हैं वो हमारे जियोन के पास खड़े होते हैं और उसे कहता है कि कल रात तुमने यहाँ पर उसे जो कुछ भी दिखाया उसके बाद से मिस वीजी जो है वो अपने इनर डीमन की वजह से परेशान हो चुकी है। तुम्हारा जियोन कहता है कि ये इनर डीमन क्या होता है, मुझे इस बारे में नहीं पता। तो मास्टर उसे कहता है कि इनर डीमन एक किस्म की जेलसी होती है। जब उसे यहाँ पर ये पता चला, पहले तो वो यहाँ पर यही देख रही थी कि वो इस सेक्टर में सबसे महान और सबसे ज्यादा बड़ी जीनियस वही है, वो हर किस्म की टेक्निक को बना सकती है और उसको यूज कर सकती है। लेकिन जब उसने तुम्हें देखा कि तुमने सिर्फ एक बार इन दीवार के ऊपर बने हुए साइंस को देखकर टेक्निक्स को सीख लिया है, तो उसने यहाँ पर इस बात को अपने दिल पर लगा लिया, जिसकी वजह से वो जेलस होकर इस वक्त अपने रूम के अंदर बंद है। वो कुछ भी नहीं कर पा रही, उसका मन किसी में भी नहीं लग रहा। इसका मतलब यह है कि वो इनर डीमन को जब तक हरा नहीं देती, जब तक अपनी इस जेलसी को मार नहीं देती, तब तक वो यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो मार्स जियोन कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे इनर डीमन में जाना चाहिए था और मुझसे कोई जेलस होना चाहिए था, क्योंकि उसके स्किल्स जो है वो मुझसे बहुत ज्यादा हायर हैं, वो मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर है। तो मास्टर जोंग उसे कहता है कि बच्चे जो तुम सोचते हो कि वो तुमसे ज्यादा बेहतर है, लेकिन असल में वो यहाँ पर वो ऐसा नहीं देखती, वो तुम्हें अलग नजर से देख रही है। साथ ही मास्टर जोंग कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर ह्यूमंस ने किस तरह की नेचर तुम्हें दे दी है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टैलेंट की बात की जाती तो वो अलग थी, लेकिन तुम तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे दिल के मालिक और एक बहुत ही कमाल के इंसान हो। तो मार्स जियोन कहता है कि सर इस तरह से बात मत करें, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 29 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा।